हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आपने बहुत सुना होगा कि वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, ये यूपी सुपर टेट नोटिफिकेशन है 2022 के। तो इसमें आपने सुना होगा कि 63,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की घोषणा हो रही है। ठीक है बेटा, ये आपने सुना है। ठीक है, तो इसमें बेटा कोई दो राय नहीं है, आ सकता है वैकेंसी। लेकिन बेटा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो 67,000 का आया था वैकेंसी यूपी में, 67,000 का। ठीक है, तो वो बेटा ये 67,000 जा कर के 3 साल 4 साल या 5 साल में कंप्लीट हो गया था। मतलब 37 को तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन बाकी केस मुकदमा ये सारे हुए, उसके बाद जा कर के 67,000 में हुआ था। ठीक है, तो कंप्लीट करा दिया गया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस समय बेटा प्रचलन हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये प्रचलन चल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर को ही अब हर जगह लिया जा रहा है। अब हर फील्ड, हर मतलब देख लो, जैसे डीएवी में भी, पहले डीएवी का अगर आप लोग फॉर्म भरे होगे या जानते होगे, तो डीएवी में भी बेटा 7 पे स्केल लागू हो चुका है। ठीक है, और इसमें सैलरी अच्छी खासी है अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए हो तो। अगर आपका सीटेट कंप्लीट है, सीटेट क्वालिफाइड हो, तो आप डीएवी में अच्छी सैलरी पा सकते हो। लेकिन ये 3 साल पहले जब आप देखोगे तो इसमें परमानेंट जॉब की नौकरी मिल जाती थी, परमानेंट टीचर जॉब की नौकरी मिलती थी आपको बेटा, जॉब मिल जाती थी परमानेंट टीचर की, सीटेट अगर क्वालिफाइड हो तब। लेकिन ये भी अब क्या हो गया, एक आ गया है एडहॉक पर, दूसरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट पर। इसमें भी ये चीज़ें प्रचलन में आ गई बेटा। तो इसमें प्रचलन में एडहॉक वाला तो बेटा फालतू लगता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के लिए लेता है, जो कि आपने केंद्रीय विद्यालय में भी एडहॉक पर ही होते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में इसको एडहॉक को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन जब डीएवी में आप जाओगे तो एडहॉक 11 मंथ वाले को एडहॉक बोला जाता है, और 3 साल वाले को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेटा अब हर जगह देखो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेंड चल चुकी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, तो मेरे समझ से ये भी आर्मी पब्लिक में भी बेटा यही सेम है। इसमें भी एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। परमानेंट टीचर की अब नौकरी भूल ही जाओगे, परमानेंट टीचर की जॉब मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर मान लो कि सपोज आ भी जाती है परमानेंट टीचर की जॉब, तो बेटा इतनी सारी वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि इलेक्शन में लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो नौकरी के लिए ही तो करते हैं कि हमें वोट दो तो नौकरी मिलेगी। तो इसलिए अगर परमानेंट टीचर की जॉब आती भी है तो अच्छी खासी उसकी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट वाले की ही रहेगी। और नहीं तो हो सकता है कि जैसे 67,000 का आया था यूपी में, वैसे अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, आ भी सकता है, ये भी नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। लेकिन इस समय जो 3-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रचलन हो गई है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगी, जो कि आप बिहार में भी 2018 में देखे होगे, 18 में आया था, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही हुआ था। 3 साल के लिए 30 या 29,000 या 30,000 ऐसे रुपीज़ दे रहे थे वो। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही था। जो 2 लाख आप वैकेंसी सुन रहे हो, वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगा, क्योंकि 2 लाख बेटा इतनी वैकेंसी परमानेंट टीचर की नहीं आ सकती है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो हम क्या है कि ये जो एक अभी नया ट्रेंड ये लोग, अब ये या तो न्यूज़पेपर वालों की गलती हो, या फिर ये वहीं से नोटिस आया हो, या जो भी है बेटा, ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, आ रहा है देखिए, यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मेंटर नियुक्त होंगे रिटायर्ड शिक्षक। अब बताओ बेटा, यूपी में जितने शिक्षक रिटायर हो गए हैं, इसमें सैलरी बोला है 60+ में रिटायर होते हैं लोग। ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए नौकरी मिल रही है, आ रही है। ठीक है, मेंटर के तौर पर। लेकिन आप एक चीज़ देखो, दिल्ली जो आपको DSSB वाला है, उसमें क्या कर दिया है, पीजीटी वालों का एज 30, यानी 30 साल में वो बूढ़े हो गए। 30 साल
के बाद वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो बेटा क्या हमारे मतलब कंट्री की ये होते जा रही है कि 30 में पीजीटी वाले बुढ़े हो गए, उनको परमानेंट टीचर की जॉब नहीं मिलेगी। जबकि DSSB में ही आप देखे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं टीचर उनके लिए 40+ किया है, ठीक है, 40+ को भी नौकरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट वाले को, लेकिन 30+ वाले हो गए पीजीटी के लिए बुढ़े, परमानेंट टीचर के लिए, ठीक है। परमानेंट टीचर के लिए 30 वाले बुढ़े हो गए, लेकिन रिटायर्ड टीचरों के लिए है कि रिटायर्ड टीचरों के लिए एक शिक्षक साथी करके आ रहा है ट्रेंड, ठीक है, शिक्षक साथी। तो अब आप बताओ बेटा, जो कि इतने सालों से बच्चे हर एक साल बीएड कर रहे हैं, हर एक साल सीटेट कर रहे हैं, हर एक साल हर स्टेट के टेट पास कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए कोई चीज़ नहीं। अब एक शिक्षक साथी की नई जो होती है ना कि ट्रेंड आ रही है कि रिटायर्ड टीचरों को 70 तक, आप यहाँ पे पढ़ लो, इनको देखिए शिक्षक साथी के रूप में करेगा, ठीक है, 2500 रुपये प्रतिमाह। ओ गलती हो गई, 25,000 तो अब आपको बताती हूँ बेटा। तो एक चीज़ ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से निपटने और अनुभव का लाभ लेने के लिए पहल। इससे बेटा एक चीज़ तो फ़ायदा होगा कि लाभ तो मिलेगा, लेकिन बेटा इसमें सरकार ने जो नव युवक हैं उनके लिए कहाँ कुछ सोचा, ठीक है। अब उनके लिए सोचना चाहिए ना। 70 के अगर कोई हैं 65+, तो बेटा वो बताओ कि उन्हें खड़े होने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब कि उनको परेशानी ही होगी। लेकिन जो अभी युवा है, जो अभी बेरोजगार है, रोजगार के लिए लड़ रहा है, आप देखोगे कि हर एक समय कैंडल मार्च किया जा रहा है कि ये सरकारी नौकरी आए उसके लिए, फिर से 7 पे लागू हो उसके लिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहाँ हमारी सोच जा रही है, हमारी सोच इधर जा रही है, ठीक है। तो ये 63,000 की सुन रहे हैं कि आने वाली है, भविष्य में आ सकती है बेटा, ठीक है, क्योंकि टीचरों की वैकेंसीज खाली हैं, बहुत सालों से नहीं भर्ती हो रही है, तो टीचर की वैकेंसीज तो खाली हैं बेटा, लेकिन उस पर वही कॉन्ट्रैक्ट या अंदर वाली जो चलती है ना, अंदर ही अंदर हो जाना, तो वैसे हो रहा है। तो आनी तो चाहिए, क्योंकि लानी पड़ेगी बेटा, बिना वैकेंसीज की होगी नहीं। देखिए यहाँ पर 12,000 शिक्षकों की और भर्ती यहाँ भी है। बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों को मिलेगा मौका, बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को भेजा प्रस्ताव। सब कुछ हो रहा है बेटा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ है टीचर की नौकरी, ये समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, 93,000 गेस्ट फैकल्टी लगेगी बेटा, ये हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो ये हो सकता है। इसके फॉर्म भी 2 से 4 तक आवेदन के लिए करेंगे, 2 से 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेटा न्यूज़ सही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रचलन चल चुका है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दो बेटा और इस फॉर्म को फिल करो। मान लो कॉन्ट्रैक्ट पर ही हो रहा है, 3 साल के लिए होगा, सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी, और फिर आपके पास एक क्या हो जाएगा कि अनुभव हो जाएगा, ठीक है, 3 साल का आपके पास अनुभव हो जाएगा, जो कि आपको आगे बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ बेटा सही है, कॉन्ट्रैक्ट ही प्रचलन में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला न्यूज़ जितना भी होगा वो सही है, ठीक है। अब जैसे हाई कोर्ट का आदेश बीएड और डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करें, तो बेटा बीएड डीएलएड तो सही है, ये सब है, लेकिन लोग जो बैठे हैं सीटेट वगैरह करके, उनके बारे में भी देखिए इतने इतने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप बेटा इसको ध्यान से देखें और विचार करें, और फॉर्म जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी आ रहा है तो उसे छोड़े ना, उसे करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।